कौन से हैं? तो कहते हैं कि दुई वन चर दुई बार चर, चार विप्र दुई राव, और इनके पद वंदन किए भव सागर तर जाओ, भव सागर तर जाओ। कौन कौन से? बोले दुई वनचर, दुई बार चर। अब दो वनचर कौन है? बोले जो वन में विचरते हो। कौन कौन है? तो पहले कौन से आते हैं? 12 भगवान। भगवान ने 12 अवतार ग्रहण किया था हिरण्याक्ष को मारने के लिए। तो वो 12 अवतार भगवान का एक वन में विचरने वाला है, और दूसरा हिरण्याकश्यप के कारण हिरण्याकश्यप को मारने के लिए दूसरा कौन सा अवतार लिया था? नरसिंह अवतार। तो वो भी अवतार वन में विचरने वाला है। तो दुई वनचर और दुई वारिचर। वार कहते हैं जल को। जल में दो भगवान कौन कौन से अवतार हैं? तो बोले एक कच्छप अवतार है और एक मत्स्य अवतार है। ये दो हो गए जल में रहने वाले। तो दुई वन चर दुई वार चर। अब चार विप्र। चार विप्र कौन कौन से हैं? तो पहले श्री नारद मुनि। देखिए याद करते जाइए, दुई वनचर दुई वार चर, चार हो गए ना। अब चार विप्र कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले श्री नारद जी महाराज, दूसरे श्री कपिल भगवान, चौथे हैं श्री वामन भगवान, और पांचवें चौथे हैं श्री परशुराम भगवान। अब इनको मिलाया जाए तो कितने हो गए? 8 अवतार हो गए ना। 2 पहले और 4 बाद में। तो दुई वन चर दुई वार चर, चार विप्र दुई राव। अब दुई राव कौन से हैं? यानी कि 2 राजा। 2 राजा कौन हैं? तो एक राजा राम और दूसरे राजा घनश्याम। ये 2 राजा हैं। तो 8 और 2 10 हो गए। तो यदि हम सब अवतारों का ध्यान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 10 अवतारों का हमें ध्यान करना चाहिए, और इन 10 अवतारों का नाम स्मरण करना चाहिए। तो एक ही चौपाई से और 10 अवतार के नाम आ जाते हैं। तो याद कर लीजिए चौपाई। दुई वन चर दुई बार चर, चार विप्र दुई राव, और इनके पद वंदन किए भव सागर तर जाओ। इनके चरणों में वंदन करने से, इनके चरणों में प्रणाम करने से हम धीरे धीरे अपने जीवन को पूरा करके और फिर भव सागर से पार हो जाते हैं। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। देखिए भगवान के अवतार ये हुए हैं, जो 10 अवतार हुए हैं, ये किस कारण से हुए हैं? क्योंकि जब इस पृथ्वी में बहुत अधिक अत्याचार होने लगते हैं, जब बहुत पाप बढ़ जाता है, जब ही भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। तो जब भगवान ने ये अवतार ग्रहण किए तो किस किस के कारण ग्रहण किए और भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तो कहते हैं कि विप्रधेनु सुर संत हित। किसके लिए? बोले विप्र ब्राह्मण के लिए, और दूसरा धेनु गौ माता के लिए। आपने देखा होगा कितने गौ माताओं पे अत्याचार होता है, सड़कों में घूमती रहती हैं, कभी किसी के दरवाजे जाती हैं, वहां से कोई उन्हें भगा देता है, दूसरे के दरवाजे जाते हैं, वहां पे भी भगा देता है। हमारे सनातन धर्म में क्या परंपरा थी कि पहली रोटी जो घर में बनती थी वो माता गाय को निकलती थी, और अंतिम की रोटी जो बनती थी वो कुत्ते के लिए निकलती थी। ये हमारे यहाँ की परंपरा थी, लेकिन अब परंपरा बिगड़ जाने के कारण आज गौ माता भटकती फिरती हैं। अच्छा, गौ माता को माँ क्यों कहा गया है? और भी पशु हैं और भी सभी प्राणी हैं, लेकिन और किसी को माँ का दर्जा नहीं प्राप्त है। तो केवल गौ माता को माँ क्यों कहा जाता? तो देखिए
पंचगव्य आपने सुना है, पंचगव्य से भगवान का स्नान होता है, जिसमें गौ का दूध भी लगता है, गौ का घी भी लगता है, और गौ का दही भी लगता है, गौ का मूत्र भी लगता है, और गौ का गोबर भी लेना पड़ता है। ये गौ के पांचों चीज मिलकर जब पंचगव्य बनता है, उससे भगवान का स्नान करवाया जाता है, और उस स्नान से भगवान की मूर्ति को पवित्र किया जाता है। फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। इसलिए गौ माता को माता कहा गया है। और दूसरा, अगर साइंस के विषय में हम देखें तो साइंस क्या बताती है कि केवल एक ऐसा प्राणी, एक ऐसा जानवर गाय ही है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। देखिए, हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ये जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है, हम ये ऑक्सीजन सांस के रूप में लेते हैं और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन गाय ऐसा प्राणी है जो 24 घंटे ऑक्सीजन ग्रहण करता है और 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। इसलिए गाय को माँ कहा गया है। गौ का मूत्र भी बिकता है और गौ का गोबर भी बिकता है। गौ का मूत्र अगर दवा के रूप में ग्रहण किया जाए तो पेट की सारी बीमारियां दूर कर सकता है। गौ के मूत्र में इतनी शक्ति होती है। तो भगवान अवतार लेते हैं जब ब्राह्मणों पे अत्याचार होने लगता है, गौ माता पर अत्याचार होने लगता है। और कौन? विप्रधेनुसुर, जब देवताओं को राक्षस सताने लगते हैं, देवताओं पर राक्षस अत्याचार करने लगते हैं, जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। और चौथा कहा गया है संत, जब संतों को लोग मानते नहीं हैं, संतों को मानना छोड़ देते हैं, साधु संतों के दर्शन नहीं करते हैं, तो उनके लिए भगवान श्री कृष्ण बार बार इस पृथ्वी पर आकर और धर्म की रक्षा करते हैं। तो विप्रधेनुसुर संत हित लीन मनुज अवतार, तब भगवान इस शरीर, पंच रूपी शरीर जो होता है 5 तत्व का, इसका भगवान अवतार करते हैं। और फिर अवतार लेने के बाद क्या करते हैं? बोले निजेच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, स्वयं अपनी इच्छा से अपने शरीर का निर्माण करते हैं और अपनी ही इच्छा से भगवान अपने शरीर का विसर्जन कर देते हैं। और इस जब भगवान अवतार ले लें तब फिर काम क्या क्या करते हैं? तो बोले असुर मारे था पही सुरन राखई निज श्रुत से, तो क्या करते हैं? बोले असुरों को मारकर और था पही सुरन, देवताओं को स्थापित कर देते हैं। जो असुर अत्याचार करते हैं, देवताओं पर अत्याचार करते हैं, उन असुरों को मारकर, उन असुरों का संहार कर कर और फिर भगवान क्या करते हैं? देवताओं को प्रतिष्ठित कर देते हैं। और जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म कर हेतु, जग में अपने नाम का, अपने भक्तों का विस्तार करते हैं और भगवान का नाम जप करने वाले अनेकानेक भक्त भगवान का चिंतन और भगवान के कीर्तन करते रहते हैं। तो इस तरह भगवान के अवतार होते हैं। देखिए, भगवान के 24 प्रकार के अवतार हैं। इन 24 प्रकार के अवतारों में हमने जो बताए वो केवल 10 अवतार बताए हैं। इसके अलावा और भी अवतार हैं। जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि रचना की तो उससे पहले भगवान ब्रह्मा के सबसे प्रथम पुत्र 4 हुए। कौन कौन से? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये भगवान ब्रह्मा के प्रथम पुत्र थे, जो 4 पुत्र थे। इसके बाद में भगवान ने 12 अवतार ग्रहण किया। फिर नारद जी का अवतार हुआ, फिर नर और नारायण अवतार ग्रहण किया, फिर कपिल भगवान का अवतार ग्रहण किया, फिर माता अनसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय रूप का अवतार ग्रहण किया। इस तरह भगवान ने 24 अवतार ग्रहण किए। अब देखिए, इन 24 अवतारों में हम सभी रूपों की पूजा कर सके, लेकिन किसी एक भगवान को अपना इष्ट मानना चाहिए।
देखिए संसार में हमारे सभी प्रेमी हैं, लेकिन कोई एक ऐसा होता है जिसको हम अपनी बातें बता सकते हैं। कोई हमें अगर दुख है तो हम उसको बता सकते हैं। तो ऐसे एक भगवान को बनाना चाहिए जो हम उन भगवान से अपने हृदय की बात, जो हमें दुख है, जो कष्ट है, वो हम उनसे कह सके। अब कोई कहता है कि हम राम जी की पूजा करें, कि हम कृष्ण जी की पूजा करें, कि हम नारायण की पूजा करें, कि हम राधा जी की पूजा करें। देखिए भगवान सब एक हैं, किसी की भी निंदा करना ये श्रेष्ठ नहीं है। भगवान सब एक हैं। जैसे वृक्ष एक होता है, अगर आप उसकी जड़ में पानी रोज डाल रहे हैं तो उसकी शाखाएं और उसके पत्ते और फल सब हरे भरे रहेंगे। किसी भी एक शाखा को आप पकड़ लीजिए, उस शाखा के सहारे आप जड़ तक पहुंच जाएंगे। अगर आप एक पत्ते को भी पकड़ते हैं तो उस पत्ते के सहारे सहारे आप पेड़ की जड़ तक पहुंच जाएंगे। तो एक ही वृक्ष की शाखाएं जो सभी निकले हुए हैं, उनकी जड़ एक ही है, भगवान कृष्ण, भगवान नारायण। आप किसी एक को मानने लगिए। देखिए अब जो व्यक्ति कहते हैं कि राम को माने या कृष्ण को माने, तो इनमें कोई राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। कहते हैं राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, और इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। ये राम और कृष्ण दोनों एक ही स्वरूप हैं। तो फर्क क्या है? बोले फर्क मात्र इतना है कि इनके नयन गंभीर हैं। भगवान जो राम हैं उनके नयन गंभीर हैं, और जो हमारे भगवान श्याम हैं इनके नयन चपल हैं, विशेष हैं। ये ब्रज में चोरियां करते ढूंढते हैं, और भगवान राम ने क्या किया? मर्यादा निभाई। भगवान श्री कृष्ण ने मर्यादा का पालन किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने जो है ब्रज में गोपियों के साथ रहस किया। क्यों? क्योंकि भगवान जब राम जी का अवतार हुआ था उस समय सारे जो अयोध्या वासी थे वो यही चाहते थे कि ऐसा राम जी का पुत्र हमारे घर में भी हो, राम जैसे आचरण का पति मेरा भी हो, राम जैसे आचरण का पुत्र मेरा भी हो। तो उस जन्म में राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सबकी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं अगला अवतार कृष्ण का रखूंगा, तब मैं सभी लोगों की इच्छाएं पूरी करूंगा। अब देखिए राम जी का जन्म जब हुआ तो कब हुआ? दिन के 12 बजे, है ना? तो दिन के 12 बजे राम जी का जन्म हुआ। और कन्हैया लाल का जन्म कब हुआ? बोले रात के 12 बजे। तो जो चोर आता है ना वो रात में ही आता है, दिन में नहीं आता है। तो भगवान जो कन्हैया लाल है ना, उन्हें चोरी करनी है, उन्हें ब्रज में खेलना है, ब्रज में खेलकूद करनी है, इसलिए रात्रि में आए, बिल्कुल चोरी चुप्पे। जब सब सो गए, कहीं भी कोई शोर शराबा नहीं है, उस समय भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। और भगवान राम को तो लीला करनी थी, मर्यादा की स्थापना करनी थी, इसलिए राम निडर होके दिन में ही प्रकट हो गए। क्यों? किसी बात का डर ही नहीं है। अब इनको डर है इसलिए ये रात्रि में आए। क्यों? कंस के यहाँ, अपने जो शत्रु के यहाँ हैं वहीं प्रकट हुए। अब शत्रु के यहाँ कोई आ जाए, अगर रोने लगे उस समय, तो क्या शत्रु छोड़ेगा? नहीं। तो उस समय बिल्कुल शांत रहे। जब बालक प्रकट होता है तो रोता है। तो भगवान कृष्ण जब जेल में प्रकट हुए तो माता यशोदा ने कहा कि आप प्रकट होता है कोई बालक तो वो रोता है, और आप तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, ऐसा कैसे? तो उन्होंने कहा हे देवकी मैया, मैं अभी सिर्फ आपको बताने के लिए आया हूँ कि मैं यहाँ बालक रूप में होऊंगा तो मैं रोऊंगा नहीं, और यहाँ से मुझे जल्दी निकाल देना, यहाँ से मुझे जल्दी हटा देना। क्यों? दुश्मन का ही घर है, पता नहीं कब सुबह हो जाए, सब लोग जाग जाएं, और कब कंस आ जाए। अभी हम छोटे हैं, कुछ कर भी नहीं सकते। तो माता यशोदा को और माता देवकी को और वसुदेव जी को ये बता के और फिर बाल रूप में फिर से भगवान कृष्ण प्रकट हो गए।
तो कहने का तात्पर्य कि भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों एक ही हैं। आप तो किसी एक का आश्रय ले लीजिए, एक का सहारा ले लीजिए, आप भव सागर से पार हो जाएंगे। तो देखिए, हम संसार सागर में यदि पार करना है, यदि कोई नदी हमें पार करनी है, तो किसी एक नाव में हमें चढ़ना पड़ेगा। अगर उसमें भले ही बहुत सी नाव हैं, अगर हम दो नाव में पैर रखेंगे तो हम कभी पार नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें किसी एक नाव का सहारा लेना है तो हम नदी पार हो जाएंगे। इसी प्रकार हमें सिर्फ एक भगवान का आश्रय ले लें, एक भगवान को अपना इष्ट बना लें, जिनसे हम अपनी बातें, अपने दुख उनसे कह सकते हैं, और एक भगवान का आश्रय लेके हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं। तो भगवान राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, आप किसी भी एक भगवान का पूजन कीजिए। आज जब महाराज व्यास जी आज बैठे हुए हैं, महाराज व्यास ने सोचा कि आज कुछ लिख लें, आज कुछ लेखनी करें। तो श्री सूत जी महाराज से ऋषियों ने प्रश्न किया कि ये व्यास जी कौन हैं और ये व्यास जी किसके पुत्र हैं। तब श्री सूत जी महाराज उनको बताते हैं कि ये जो व्यास जी हैं, ये महाराज पाराशर और माता सत्यवती के पुत्र हैं। ऐसा बताते हुए जब उन्होंने बताया तो शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि महाराज व्यास ने किस तरह पुराणों की रचना की और किस तरह वेदों की रचना की। तो कहते हैं कि महाराज व्यास ने जब इतने वेद और पुराण लिख दिए, तब भी श्रीमद् भागवत की रचना फिर कैसे हुई। तो बताते हैं कि एक बार व्यास जी ने वेदों की रचना की, तब उन्हें संतोष नहीं हुआ, तो उन्होंने एक वेद के 3 भाग कर दीजिए। तो 3 भाग कर दिए तो वेद कितने हो गए? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हो गए। अब 4 वेदों को जब उन्होंने रचना कर दी, लिख दिया, लेकिन वेद इतने जटिल हैं, इतने कठिन हैं कि हर कोई उनका पढ़कर अर्थ नहीं कर सकता, इतने जटिल हैं वेद। तब व्यास जी ने सोचा कि मेरे वेद लिखने का क्या फायदा, यदि कोई पढ़ ना पाए और भगवान के चरणों में ना लग पाए तो वेद का क्या होगा। फिर उन्होंने पुराणों की रचना की और धीरे धीरे उन्होंने 17 पुराण लिख दिए। 17 पुराण जब लिखे तो उन 17 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ विष्णु पुराण को रखा। जब विष्णु पुराण को सर्वश्रेष्ठ रखा, सभी लोग विष्णु पुराण की कथाएं करने लगे, किंतु फिर भी व्यास जी के मन में ये संतुष्टि नहीं हुई कि अब मैं पूर्ण हो गया, अब मैंने सृष्टि में ऐसा वेद, ऐसा शास्त्र, ऐसा पुराण डाल दिया है जिसको पढ़कर जो मनुष्य हैं वो भगवान की भक्ति कर सकते हैं। फिर भी उन्हें असंतोष रहा। तब वो एकांत में बैठकर और चिंतन करने लगे, बहुत उदास हो गए, चेहरा उनका सुकोमल हो गया। जब ही नारद जी ने देखा कि महाराज व्यास बड़े चिंतित हैं और बैठे हुए हैं, तो उसी समय नारद जी महाराज उनके पास में आ गए। और नारद जी का क्या काम है, जब भी कहीं घूमते हैं